अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बर्ड चैनल। इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम आपको बतख के बारे में और डक्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हंसराज जो बड़ी बतख है उसके बारे में कि इनकी खुराक क्या है और ये किस जगह पे रहना पसंद करती हैं। इसके बाद जो छोटी बतखें हैं और छोटी डक्स हैं इनके बारे में बताएंगे और इनको कैसा माहौल प्रोवाइड करना है, क्या खुराक आपने देनी है और इनके अंडे जो हैं वो कितनी अफादियत रखते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको हंसराज, ये जो बड़ी बतख आपको नज़र आ रही है, इसका नाम बहुत सारे कम लोगों को पता होता है। मैं आपको इसके खाने के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा जो है वो चारा पसंद करती हैं, घास खाना पसंद करती हैं और पानी में रहना भी पसंद करती हैं। अगर पानी ना भी हो तो ये खुश्की पे भी रहना पसंद करती हैं। लेकिन इसके अलावा आप इनको चावल और सरसों के पत्ते, बरसन, ज्वार, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इनको खाने के लिए दे सकते हैं। चावलों को आपने जो है वो भिगो के या फिर बॉयल करके आप इनको खिला सकते हैं। इसके अलावा रोटी का जो टुकड़ा है उसको गर्म करके थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो उसमें थोड़ी देर भिगो के रखें और वो भी खाना पसंद करती हैं। गंदम है, गंदम को भी आपने कुछ देर के लिए पहले भिगो लेना है। भिगोने के बाद आप जो है ना वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये पानी में और कीचड़ वाली जगह पे, घास वाली जगह पे, नरम जगहों पे जो है ना वो रहना पसंद करती हैं। तो दिन में कुछ टाइम इनका जब तक वहाँ पे स्पेंड ना हो तो इनकी तबीयत और इनकी जो सेहत होती है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इनको जब भी आप अपने घरों में रखें तो इनके लिए पानी का और नहाने का और इनके तैरने का ना प्रॉपर बंदोबस्त ज़रूर करें। इनका जो वज़न है वो तकरीबन आलमोस्ट 3 से 4 किलो वज़न होता है। और इसके अलावा जो है इनका जो पेयर है इस टाइम मार्केट में जो है वो तकरीबन 7,000 8,000 रुपये का पेयर मिल जाता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। लोग घरों में इनको शौक़ के लिए भी पालते हैं और इसके अलावा इनके जो अंडे हैं वो भी बड़ी अफादियत रखते हैं अपने अंदर। उसके लिए भी इनको जो है वो घरों में रखा जाता है। फालज के जो मरीज़ हैं उनके लिए, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए इनके जो अंडे हैं वो बहुत ही मुफीद होते हैं और बहुत सारी कैलोरीज़ होती हैं इनके में। इसके अलावा भी ये जो छोटी बतख आपको नज़र आ रही है इनके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा कि ये पानी में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करती हैं, क्योंकि पानी जो है ना वो इनकी एक लाइफ है। पानी में जितना ज़्यादा ये वक्त गुजारेंगी उतनी इनकी सेहत और उतनी ये अच्छी ब्रीड करेंगी, उतने अच्छे ये अंडे देंगी। तो ये खाना क्या पसंद करती हैं कि सबसे पहले तो ये पानी में जो मिट्टी है, नरम मिट्टी और घास और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो खाना पसंद करती हैं। इसके अलावा जो है वो मकई का दाना जो है वो आप थोड़ी देर के लिए भिगो के रखें, वो भी आप इनको दे सकते हैं खाने के लिए। दिन में जो है वो ये दो टाइम आपने खाने के लिए देनी है इनको। और इसके अलावा घरों में जो खुश्क रोटी के टुकड़े पड़े होते हैं वो आप ज़ाया ना करें, उनको भी जो है वो भिगो के रखें। आधा घंटा भिगोने के बाद जो है वो आप इनको दे सकते हैं खाने के लिए। ये भी वो खाकर बहुत ज़्यादा हशाश बशाश रहती हैं। और कोशिश किया करें कि इनको पेड़ की शक्ल में अपने घर में रखें ताकि आपके घर में जो है वो अंडे भी आते रहे और घर के जितने भी सब्ज़ पत्तियों वाली जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ियां, तो इनके जो छोटे छोटे फजूलियात होते हैं जिस तरह सब्ज़ मटर होते हैं, गोभी के फूल के टुकड़े होते हैं, तो ये लाजमी इनको खाने के लिए दिया करें। इसके अलावा गंदम है, गंदम को आपने भिगो के रखना है थोड़ी देर के लिए। जब गंदम थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो ये नरम गंदम जो है वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। छोटी जो बतख आपको नज़र आ रही हैं इनके जो अंडे हैं, ये ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है, अगर घर में कोई बंदे आपके ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है तो उसके लिए बहुत ही अपने अंदर अफादियत रखते हैं। इनका जो अंडा है वो बॉयल करके जो है वो ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है उसको देना चाहिए। और ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है वो इसका अंडा खा के उससे उसकी जो सेहत है, उसकी तबीयत है वो अच्छी हो जाती है। डॉक्टर इस चीज़ को जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो है वो बनी बनाई खुराक मार्केट में इनके लिए अवेलेबल है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीज और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दाने हैं, भुट्टा है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी मिक्स करके रखी जाती हैं। कुछ लोग इनको खसखस वगैरह भी डालते हैं, खसखस भी ये खाना पसंद करती हैं।
तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब भी घरों में इस तरह की बतख और डक्स को रखें, इनके खाने पीने का, इनके पानी का और इनके जो पसंदीदा खुराक है उसका ख़ास ख्याल रखें, ताकि इनसे अफादियत भी हासिल हो और इनको रखने का जो मकसद है वो हमारा पूरा हो। जब तक इनसे अंडे नहीं मिलेंगे या फिर हम इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे तो दाना पानी डालने का या फिर इनको जो है वो खिलाने पिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। डेकोरेशन पीस के तौर पर भी जो चीज़ रखी जाती है उसको भी आपने खाना खिलाना है, लेकिन पेड़ की शक्ल में रखेंगे तो आपका शौक़ भी पूरा होगा और इसके अलावा जो है वो आपको अंडे भी इसके खाने के लिए मिलेंगे। घर में फार्मिंग करनी है से या फिर बहुत बड़े बड़े फार्म बना के इन बतख की जो अफादियत है और इनको बढ़ाने और इनके पेड़ों को जो है वो ज़्यादा तादाद में करने के लिए पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी फार्मिंग की जा रही है और उस पे बहुत ज़्यादा वर्क भी हो रहा है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जिन भाइयों को अच्छी लगी, एक दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो की और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुंच सके। और इसके अलावा छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दिया करें। कमेंट से ये होता है कि हमारी जो हौसला अफजाई है वो बढ़ जाती है। तो आप सब लोग जो है वो लाजमी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अपने दोस्तों के साथ जो है वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके खाने के बारे में, वो इन तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।